फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर वृत्रनश्व के पास चले। वृत्रनश्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा न पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से भी कुछ लेने से प्राणियों को दुख ही होगा। इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुत्स के पुत्र महान धनवान राजा त्रसदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रसदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इल्वल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है। उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं, अतः वे सब मिलकर इल्वल के पास चले। इल्वल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, असुरराज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं, ये तो विशेष धनी नहीं हैं और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है। अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला है, उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए। यह सुनकर इल्वल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें, तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो, तथा मुझे इससे दूनी गायें और सुवर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देखो, यह सामने वाला रथ सोने का ही है। यह सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुटे हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने-अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवन, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी। अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है, उसे कहता हूँ, सुनो। बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो, अथवा 100 के समान 10 पुत्र हो, या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त्य ने बहुत अच्छा कहा और गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट में ही बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया, तब लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा
सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े-बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगु नंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके उन्हें प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। परशुराम के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि लोमश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितृ और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवन, कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ। लोमश जी बोले, महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना, तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार, मेरा यह धनुष काल के समान कराल है। यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं? तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगु श्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, पितृ, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालखिल्य आदि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवऋषि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वषट्कार और यज्ञ याग आदि के सहित सजीव सामश्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी-बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा
सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगे। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय है। अब तुम जाकर वधूसर कृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सत्ययुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। वृत्रवध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, मैं महामती अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमश जी बोले, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। सत्य युग में काल के नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। वे वृत्रासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हो इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो, तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोकों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से सुशोभित था। वहां सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथना अनुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्योछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा,
देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशाल कालकई गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवताओं और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसककर महाशैल मंदराचल गिर गया था। वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े-बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छुप गए। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते-करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोकों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं, उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी तथा उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो। राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ याग आदि के समारोह नष्ट हो गए, तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवाधिदेव श्री मन्नारायण की शरण ली। देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की। प्रभो, आप सारे संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। कमल नयन, पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी, तो आप ही ने वाराह रूप धारण करके इसका उद्धार किया था। पुरुषोत्तम, आप ही ने नरसिंह रूप धारण करके महाबली आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के वश की बात नहीं थी। उसे भी आप ही ने वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था। महान धनुर्धर जंभ बड़ा ही क्रूर और यज्ञ याग आदि को ध्वंस करने वाला था। उस सुप्रसिद्ध दानव का भी आपने ही दलन किया था। इसी प्रकार आपके अगणित पराक्रम है। हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। अतः हे देव देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक, देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से
स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। जगतपते, अब तो कृपा पूर्वक आपके रक्षा करने से ही इन लोकों का संहार रुक सकता है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। कालकेय नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। पूर्व काल में जब इंद्रपद पाकर राजा नहुष ने लोकों को संतप्त करना आरंभ किया, तो आप ही ने उनका दुख दूर किया था और उस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था। पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था। इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से ही उसे शांति मिली थी। भगवन, हम भी बहुत भयभीत हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मुझे यह बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था। लोमश जी बोले, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुवर्णगिरि सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा, सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरी भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है, उन्होंने मेरे लिए यह मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। हे परंतप, सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास आए और अनेकों उपायों से उसे रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी। फिर वे सबके सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त्य जी के पास आए और उन्हें अपना आने का प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे, भगवन, क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। द्विजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप उसे रोकने की कृपा करें। देवताओं की यह बात सुनकर अगस्त्य जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले, पर्वत प्रवर, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। उसके बाद इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। शत्रु दमन युधिष्ठिर जी विंध्याचल से यह ठहरा कर अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है।
तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकेयों का संहार किया था, वह सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं? तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही कालकेयों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा। तदनंतर वे तपः सिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदीनाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकेयों का संहार करने लगे। इस प्रकार गरज-गरज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। उनकी मार खाकर 2 घड़ी तक तो कालकेयों ने भी भयंकर सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस संहार से बचे, वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त्य जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, अब तुम इच्छा अनुसार अपने-अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों का उद्धार का प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने-अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण। युधिष्ठिर जी ने पूछा, ब्राह्मण, समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा? यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमश जी बोले, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नाम की 2 स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुर नाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है, उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के सहित घर लौट आए। फिर कमल नयनी वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देव रूपी बालक उत्पन्न किया।
राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक-पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तुम्बी का एक-एक बीज एक-एक घृतपूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक-एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता-घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, तो भी वह वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वह ढूंढने पर भी न मिला, तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला और न उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की यह बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौटकर मत आना। पिताजी का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते-खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजो राशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए आगे बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हो आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुआ देख देवऋषि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदास हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरा अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमश जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? लोमश जी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वह अपने पुरवासियों के दुर्बल बालकों के रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था। इससे सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासन आदि जनित
संकटों से रक्षा करने वाले हैं। अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पुरवासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पुरवासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है। इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढकर लाओ, जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी स्थान से वह समुद्र में प्रवेश कर गया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि परम ऋषि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञीय अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनग, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो वर मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य विद्यमान है। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लाएगा और यह यज्ञ अश्व तो तुम प्रसन्नता से ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आसमुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई, तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज, राजा भगीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर
महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनिया गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ हैं। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो। जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी, तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, महाबाहो, अब तुम पर्वत राजपुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलिला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगी। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं? यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। ऋष्य शृंग का चरित्र। वैशंपायन जी बोले, राजन, फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए, जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली हैं। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदा अध्ययन का शब्द तो सुना जाता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, गुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप का आश्रम है। इसे पुण्य आश्रम कहते हैं।
महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांड कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है। फिर परम तपस्वी कश्यप नंदन ऋष्यशृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की। लोमश जी बोले, राजन, ब्रह्म ऋषि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। तपस्या के कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखते ही वे उस पर मोहित हो गए। इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी आई और वह जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में यह एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तुम मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय अंग देश में महाराजा दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवों, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना-अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित है, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋष्यशृंग नामक एक मुनि कुमार हैं। वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। यह सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋष्यशृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋष्यशृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा वैश्या ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋष्यशृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन-जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है, उन सबको दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर तरह-तरह की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थी। वह नौका आश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वैश्या को सब बातें समझाकर ऋष्यशृंग के पास भेजा। उस वैश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर,
यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना? आप भी कुशल से हैं ना? तथा आपका वेदा अध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना? ऋष्यशृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेजः पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, यह कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ कुश का आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और न किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वंद्य हैं। ऋष्यशृंग बोले, ये भिलावे, आंवले, करूषक, इंगूदी और पिपली आदि पके हुए फल रखे हैं। इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। लोमश जी कहते हैं, राजन, उस वैश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया-बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋष्यशृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वैश्या उन्हें तरह-तरह से लुभाने लगी। फिर कई बार उनका आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात करती अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चली गई। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वह ऊपर को देख-देख कर बार-बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने समिधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते। बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या? ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह सुवर्ण के समान उज्जवल वर्ण था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौर वर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी-लंबी काली जटाएं थी। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थी। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में सुवर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। जिस समय वह चलता था, उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी तथा मेरे हाथों में जैसे यह रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकारती हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थी। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थी। उसकी कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुनने से मेरे हृदय में हूक सी उठती थी। वह मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए-नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो फल खाए हैं, उनमें से किसी में भी वैसा रस नहीं मिला। उनमें न तो वैसे छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी। वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं, उसके वस्त्रों में गुंथे हुए थे। इन्हें बिखेरकर
वह तप से दैदीप्यमान मुनि कुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचूं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने साथ रखूं। विभांडक बोले, बेटा, ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर-सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा है, उसे इनका साथ नहीं करना चाहिए। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों को विघ्न पहुंचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वी को तो उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। बेटा, तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात कहते हो, उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगंधित मालाएं पहनते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई हैं। ये राक्षस है, ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वैश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता न लगा, तो वे आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रौत विधि के अनुसार विभांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए, तो वह वैश्या ऋष्यशृंग को फंसाने के लिए फिर आई। उसे देखते ही ऋष्यशृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले, देखो, पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। हे राजन, इस युक्ति से विभांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋष्यशृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह-तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आईं। अंगराज उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए। इतने में ही उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनः कामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी। इधर जब विभांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे, तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते-चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी, तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आव भगत की, तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वालिये बोले, यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार देश-देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास जा पहुँचे। नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं, वैसे ही वहां उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्र वधू शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी, वही काम उन्होंने किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। ऋष्यशृंग भी पिताजी की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार से अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुंधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त्य की और दमयंती नल की सेवा करती थी,
उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने वनवासी पति देव की सेवा की। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्य शृंग का है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे-किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहां लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, यह कलिंग देश है, यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमश जी ने कहा, राजन, चुप हो जाइए। यह ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। वैशंपायन जी बोले, इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगीरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजऋषि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत वर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकृत वर्ण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो कृत्य किए हैं, वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइए। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। इसी समय कान्यकुब्ज नामक नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहां उसके एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गाधी ने ऋचिक मुनियों के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए
और अपने पुत्र को सपत्नीक देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती वधू, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग-अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वह पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं। इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाला होगा, तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचार वाला, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार-बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो, यह कहकर अपनी पुत्र वधू का अभिनंदन किया। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदा अध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार से अपने पति देव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए, तो व्रतशीला रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए तुम्हारी जो कामनाएं हो वे सब मांग लो।
तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डकराते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कहीं। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र अर्जुन के पास आए। तब शत्रु दमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाणों से उसके परिघ सदृश हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया, तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए, तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट-फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह-तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन-जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया, उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय हीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। वैशंपायन जी बोले, राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रशस्ता नदी पर पहुँचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविण देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में पहुँचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके
वे एक प्रसिद्ध वन में आए। यहाँ उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह-तरह से उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि देकर वे फिर शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहने के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है। यह देखकर वे बिलख-बिलख कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे, तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युमन, साम, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णि वंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह-तरह के कष्ट भोग रहे हैं, तथा वह पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए, किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें यह नहीं सूझता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंखों से लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, और उन्हें राज्यच्युत कर देने से अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाबाहु भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकार से ही सैनिकों के मल मूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब यह पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था, तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगर में लौट आया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका, किंतु आज यह फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज यह भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य है। महारथी द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है। यह भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट द्यूत में जीतकर
धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों-दिन बढ़ रहा है। यह देखकर इस पर्वतमाला मंडिता वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता? सात्यकी कहने लगे, बलराम जी, यह समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ नहीं कह रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं? हम तो तीनों लोकों की रक्षा कर सकते हैं, फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, यह कैसे हो सकता है? आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सन्नद्ध यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। अतः देवराज इंद्र ने जैसे वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्प के विष की ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न-भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगन में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे, उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। ये रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान है और सांब भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुःशासन को कुचल सकते हैं। ये जाम्बवती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें? जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हों, उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है? इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीठ और रणवीर कुमार निषट तथा रणबांकुरे सारण और चारुदेशन सभी को अपना-अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूर कुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें, तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, तुम्हारी बात निस्संदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुजबल से न जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अति रथी हैं, पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं है। इन सब की सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों ना करे। जिस समय महात्मा पंचाल राज, केकई नरेश, चेदीराज और हय आपस में मिलकर रण आंगन में कूद पड़ेंगे, उस समय शत्रुओं का नामो निशान भी न रहेगा। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक-ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी
यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ। सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने-अपने घरों को पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें। मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने-अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, अनुचर और लोमश जी के सहित परम पवित्र पयोषणी नदी पर पहुँचे। इस नदी के तीर पर अमूर्तरया के पुत्र राजा गए ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। राजकुमारी सुकन्या और महर्षि चैवन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पयोषणी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, यह महाराज शर्याती का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्व कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी चैवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यहीं उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी चैवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवन, कृपा करके यह सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का चैवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे-धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी के पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्याती इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रुकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस चैवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के छिद्र में से चैवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से चैवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्याती की सेना के मल-मूत्र बंद कर दिए। मल-मूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा चैवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ हो, वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई, तो उसने कहा, मैं घूमती-घूमती एक बांबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींध दिया। यह सुनकर शर्याती तुरंत ही बांबी के पास गया। वहां उसे तपोवृद्ध और वयोवृद्ध चैवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर
सेना को कलेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवन, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन चैवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा शर्याती ने बिना कोई विचार किए महात्मा चैवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर चैवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से कलेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमार ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्याती की कन्या और महर्षि चैवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या चैवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि चैवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी, युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर चैवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा चैवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब शर्याती ने सुना कि चैवन मुनि युवा हो गए हैं, तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि चैवन और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। फिर चैवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ, तो राजा शर्याती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि चैवन ने राजा के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई, उन्हें सुनिए। जिस समय चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया, तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं। चैवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धनवान है। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा,
ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब चैवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार-बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी कुमारों को देने के लिए उत्तम सोम रस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोम रस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे, तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी चैवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि चैवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्नि कुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। जब इंद्र का कोप शांत हो गया, तब भृगुनंदन महात्मा चैवन ने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, यह झिलमिलाता हुआ द्विज संगुष्ट नाम का सरोवर उन्हीं चैवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। यह सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चीक पर्वत है। यहाँ अनेकों मनीषी महर्षि गण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देव स्थान हैं। यह चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ वालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायु भोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके क्रमशः इन सभी में यथेच्छ स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मांधाता ने भी यज्ञ किया था। राजा मांधाता का जन्म वृत्तांत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाशव के पुत्र नृपश्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश जी बोले, राजा युवनाशव इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1,000 अश्वमेध करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उससे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज न सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर युवनाशव ने सच-सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ।
तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह देव की प्रेरणा से ही हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा, किम धास्यति, यह बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, मां धाता। इसी से देवताओं ने उसका नाम मानधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सींगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मानधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौएं दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश नहुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है। यहाँ राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षि गण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए, इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षि गण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, यह परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा। लोमश जी बोले, राजन, यह विनशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। यह स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे न देखें, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे यह चमसोभदेद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। यह सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वरण किया था। यह विष्णु पद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, यह सबसे पवित्र काश्मीर मंडल है।
यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। यह मानसरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। यह सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही यह कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस वीतस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञ अनुष्ठान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए हैं। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और यह कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। राजा ने कहा, महापक्षिन, यह पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में न पड़ने दूं, तो इससे तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण की है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो, वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध न हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध हो, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध न हो, उसी धर्म का आचरण करें। अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं, वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम न हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका यह सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिबी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ, और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो
वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। विहगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सके वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। यदि वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उशीनर ने अपना मांस काटकर तौलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। यह देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि देव हैं। हम आपकी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा, तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, यह पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनर का है। यह बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। यह निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेतकेतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उद्दालक मुनि का कहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद उसे पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक-ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ, तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेतकेतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेतकेतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। यह सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेतकेतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है।
वहां हम ब्राह्मणों के बड़े-बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे, तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है, उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा।